जहाजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोहारी कला गांव के 85 वर्षीय बुजुर्ग गंगाराम मीणा आज भी इंसाफ की आस में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। गंगाराम मीणा न केवल बीमार हैं, बल्कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि उन्हें उनके अपने ही यानी बहू और पोते द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। गंगाराम का कहना है कि न उन्हें समय पर भोजन दिया जाता है, न दवाइयां। उल्टा बहू पोते अक्सर उनके साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकियां देते हैं। जिस घर को उन्होंने अपने जीवन की कमाई से बनाया, आज उसी घर से उन्हें बेदखल करने की साजिशें रची जा रही हैं। इतना ही नहीं, जब गंगाराम इस अत्याचार का विरोध करते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं और बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट की जाती है। उन्होंने जब थाना हनुमान नगर में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो थाने ने उनका आवेदन तक लेने से मना कर दिया, जबकि उपखंड अधिकारी महोदय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि गंगाराम को भोजन, दवा, कपड़े और मकान में रहने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और उन्हें किसी भी हाल में बेदखल न किया जाए। पर सवाल यह है, जब सब कुछ स्पष्ट है, तब भी पुलिस और प्रशासन चुप क्यों है? क्या एक 85 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं बची? यह कहानी हमें हाल ही की एक और दर्दनाक घटना की याद दिलाती है, ग्राम पंचायत रोपा के नित्यानंद सनाडे की, जिन्होंने न्याय न मिलने पर जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। क्या लोहारी का प्रशासन अब गंगाराम की भी ऐसी ही किसी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? गंगाराम ने चेतावनी दी है, अगर अब भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। रिपोर्टर का सवाल, क्या प्रशासन एक और मौत का इंतजार कर रहा है? क्या पुलिस तभी हरकत में आएगी जब गंगाराम की लाश उनके सामने होगी? अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ बहुपोता नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम होगा जिसने समय रहते न्याय नहीं दिया। न्यूज टाइम टीवी प्रशासन से मांग करता है कि गंगाराम को तुरंत सुरक्षा, भोजन, दवा और रहने की व्यवस्था दी जाए। बहू और पोते पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। थाना हनुमान नगर की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच हो, वरना रोपा के नित्यानंद की तरह लोहारी का गंगाराम भी एक और काली हेडलाइन बन जाएगा। उम्र का लिहाज तो करो साहब। एक 85 साल का बुजुर्ग इंसाफ मांग रहा है, क्या इसके लिए भी उसे अपनी जान देनी पड़ेगी? अब मैं जांच में जा करके एसडीएम साहब को रिपोर्ट दिया है। मेरा पोता है अंकित और सुशीला देवी रामराज पत्नी, रामराज की पत्नी है, वो दोनों मेरे को बहुत धक्का मुक्की करता है और मेरे को कहते हैं कि तुम रोटी खुद पकड़ कर खाओ। और जो मैं बहुत डरता हूँ जी बात में जांच पर जियो तो मेरी कोई थाना वाला सुनाई नहीं करी तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। मेरी 1.5 किलो चांदी अंदर पड़ी हुई है, ताला को तोड़ के गणकटी विशाल जी गणकटी ले गया, बेच दी। 2 थारी को मेरे ताला की दी जो मेरी माथी में भोगड़ा पड़कर उसने मेरी माथी में लगी। ये फांटा रख रखा पगड़ी जिसको पड़ते है वो नीचे घर की दूसरी मेरे माथा पर फूट जाता। अतरी मतलब तकलीफ हो रही है, थाना वाला कोई सुना नहीं करता है। राम पिता भोजा और जाजपुर को तहसील ग्राम लोहारी पंचायत रहने वाला हूँ, लोहारी कला। राम पिता भोजा और न होगी तो फिर पूरा प्रश्न रहेगा, मैं क्या आप क्या करेंगे, मरूंगा फिर। कार्रवाई न होगी तो फिर पूरा प्रश्न रहेगा, मैं क्या आप